प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट। निर्गमन अध्याय 35। निर्गमन अध्याय 35। सारे सामान समेत पवित्र स्थान और याजकों के वस्त्र बनाए जाने का वर्णन। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, परन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुईसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य। फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुंटी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां। फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दिवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरिया, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करके और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तु के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंजनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी के बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले व सुईसों की खाले थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि
और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। निर्गमन अध्याय 36। निर्गमन अध्याय 36। और बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश किया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंटें लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उसने 5 पट एक दूसरे से जोड़ दिए, और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहाँ ये पट जोड़े गए वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीली नीली फलियां लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियां इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई, और उसने सोने की 50 घुंडियां बनाई और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। एक एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए, और जहाँ दोनों जोड़े गए वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फलियां लगाई, और
उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 घुंडियां भी बनाई, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के नीले लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरी से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई। और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनवाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनवाई। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनवाए, और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए, और वे नीचे से 2-2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक उन दोनों तख्तों का ढब ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। और उसने बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया, और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा, और बेंडों के घर का काम देखने वाले कड़ों को सोने के बनाया, और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना, और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनवाए, और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियां भी सोने की बनी, और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली। और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनवाया, और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनवाए, और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा, और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने तय जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। सो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे कि वह कहाँ है,
और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने कहते थे वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ। तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या संभव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। औरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु किसी ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की।
फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है।
वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक तो है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। भजन संहिता अध्याय 43। भजन संहिता अध्याय 43। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकद्दमा लड़। मुझको छली और कुटिल मनुष्य से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शक्ति का परमेश्वर है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मेरे शत्रु
कि अंधकार के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों चलता फिरता हूँ? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजाकर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।